राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह प्रभु ने पंचवटी नामक स्थान पर एक कुटिया का निर्माण किया। चारों तरफ अपने आप बहारें आने लगी, फूल खिलने लगे। जो जगह उजाड़ थी, वीरान थी, वो एकदम फल फूल गई। हर तरफ ऐसा वातावरण कि मानो 12 के 12 महीने बसंत ऋतु छाई हुई। उनका नित्य क्रम बन गया था। लक्ष्मण जी लकड़ी लाते, मां जानकी जल भरने जाती, राम जी तपस्या में लीन रहते। एक दिन मां जानकी जल भरने गई, जिस पास में जो सरोवर था उससे जल भरने गई। जैसे कि सरोवर में अगर आप सुबह सुबह जल भरने जाओ, ऊपर थोड़ी धूल जमी हुई होती है। मां जानकी ने सरोवर का धूल हटानी चाहिए, लेकिन वो धूल हट नहीं रही थी। बहुत प्रयास किया। इतने में एक भील कन्या आई। कहती, माता क्या कर रही हो? कहती, जल साफ करने का प्रयास कर रही हूं। कहती, आप करोगे तो नहीं होगा, मैं करती हूं, मैं आपको जल भर के देती हूं। उस भील कन्या ने एक तरफ से धूल हटाई, एक ही पल में जल साफ हो गया। उसने मां सीता को जल भर के दे दिया। मां सीता ने कहा, मेरे कहने से, मेरे हाथ से साफ क्यों नहीं हुआ? कहते, कोई बालक सो रहा हो और मां उस पे हाथ चला रही हो, बालक क्यों उठेगा? बालक तो सोया ही रहेगा। आप सबकी मां हैं, आपके कहने से नहीं उठेगा। एक दिन सीता जी जल भरने गई, उनको जल भर के लाने में बहुत विलंब हो गया। राम जी ने सोचा, ये ऐसा क्षेत्र है, सीता जल भरने गई है, अब तक आई क्यों नहीं? वो अपनी कुटिया से बाहर निकले। इतने में एक मोर दिखाई दिया उनको। मोर ने कहा, मैं आपको बता सकता हूं कि माता सीता किस तरफ है। मोर उड़ने लगा। अब मोर तेज उड़ता, राम जी पीछे रह जाते। मोर कहता, आप चिंता मत करो, मैं अपने पंख गिराता जाऊंगा, आप उस मार्ग पे पीछे पीछे आते जाना। कहते, जब मोर नाचता है तो उसके पंख अपने आप गिरते हैं, उससे उसकी कोई हानि नहीं होती। लेकिन अगर अपने मोर स्वयं पंख गिराना शुरू हो जाए, तो जब पंख समाप्त होते हैं तो उसकी मृत्यु आ जाती है। वो पंख गिराता जा रहा है, राम जी उसी मार्ग पे चलते जा रहे हैं। जब सारे पंख उसके निकल गए, वहां माता जानकी गोदावरी से जल भर रही थी। तो कहते, लो प्रभु, ये रही माता सीता। तो राम जी कहते, तुमने ये क्या किया? किस तरह तुमने अपने पंखों का बलिदान क्यों किया? मैं तुम्हारा ये ऋण कैसे चुकाऊंगा? लेकिन तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। जिन पंखों से तुमने मेरा मार्गदर्शन किया है, अगले जन्म में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो तुम्हारा ये मोर पंख मेरे मुकुट पे लगा होगा। तो ऐसी ऐसी कई लीलाएं पंचवटी में रहकर प्रभु करते हैं। कभी ऋषि मुनि आ जाते हैं, उनसे वार्ता होती है। एक दिन वातावरण बड़ा शुद्ध था। लक्ष्मण जी ने सोचा, आज भैया बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं, तो क्यों ना भैया से कुछ प्रश्न ही पूछ लो। लक्ष्मण जी कहते, भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं। राम जी कहते, इसमें आज्ञा लेने की बात क्या है? तुम मेरे से कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया, माया का क्या अर्थ है? राम जी कहते, ये मैं हूं, ये आप हो, ये मेरा है, ये आपका है, इसी का नाम माया है। लक्ष्मण जी कहते, ज्ञान किसे कहते हैं? कहते, कोई भी अच्छा बोल सकता है, अच्छी व्याख्या कर सकता है, व्याख्या दे सकता है, उदाहरण दे सकता है, लेकिन वो ज्ञान नहीं, जानकारी है। ज्ञान वो है जिसमें अधिकार ना हो। लक्ष्मण जी कहते हैं, वैराग्य की क्या व्याख्या है? राम जी कहते हैं, जिसने 3 गुणों को तिनके के समान त्याग दिया हो। सतो रजोगुण को छोड़ना आसान है, लेकिन तमोगुण को छोड़ना कठिन है। हम सोते हैं, निद्रा आती है, वो तमोगुण का प्रतीक है। निद्रा को छोड़ना बहुत कठिन है। तमोगुण अगर निकलता जाए तो नींद कम आती है। सीता जी राम जी को आंखों में बताती हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैरागी तो आज प्रश्न पूछ रहा है।
जिसने तीनों गुणों का त्याग करके हमारे साथ आना स्वीकार किया। अब लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया कुछ और प्रश्न पूछना चाहता हूं। राम जी कहते हैं अवश्य पूछो। इसके पश्चात लक्ष्मण जी ने क्या पूछा ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।